कि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनको हर बात में मजाक उड़ाना, मस्खरापन करना। और जो संदीप जी ने किया, मैं संदीप से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करता था, क्योंकि वो बड़े सभ्य और एक उस तरह के सांसद और राजनेता रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये हमारी सोच में 15 साल चीफ मिनिस्टर इतनी एलिगेंटली रही हैं। लेकिन ये क्या है, हमारे सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम है। राहुल गांधी भी तो बोलिए जरा, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं बहुत गंभीर मसला है, इसलिए मैंने ये आपको जोर देकर कहा था कि ये लेना चाहिए। और मैं जब वेस्टमिनिस्टर उसकी बात कर रहा हूं कि जो हमारे लिए एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, क्या ये, मैं तो सीधे पूछ रहा हूं, ये क्या वो ये काम तो सर स्कूल कॉलेज के लोग करते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग, और वो भी करें तो भी अच्छा नहीं लगता मुझे। मतलब लेकिन एक और बात कहना, मतलब इस पर तो मैं कुछ ये केवल इसलिए दिखाना चाहता कि लोगों को समझ में आना चाहिए। जो आप पहले कर रहे थे उससे ज़्यादा बड़ा ये विजुअल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेकर एक सेक्सिस्ट बिहेवियर के अलावा कोई बात हम नहीं समझते। तो ये तो सबसे पहले वो लोग, वो जो सामने महिलाएं बैठी थी, जो मंच पे बैठी हैं, तो वो गंभीर मसला वो बताएं पहले, वो गंभीर मसला है, उस पर उनको गलत क्यों नहीं लगा, उस पर चिंता हमें होनी चाहिए। वो एक बड़ा मसला है। और निशिकांत जी को आपने नहीं लिया, वो अच्छा किया, क्योंकि वो तो इस लायक भी नहीं है, दिखा नहीं सकते, वो बोला नहीं जा सकता, वो बोला नहीं जा सकता। लेकिन आप एक्स पर जाइए, निशिकांत जी के ट्विटर हैंडल पर जाइए, आप खुद देखिए, देखना जरूरी है। वो कई चीजें टीवी पर नहीं बताई जा सकती, केवल इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, और उनको बचाना मकसद नहीं है। नड्डा जी ने क्या लिखा इस पर, वो क्योंकि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लिखा कि यही दिन देखना बाकी रह गया था, एक ऐसा विपक्ष का नेता, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और कांग्रेस के लिए भी बड़ा दुख होता है। कांग्रेस के लिए दुख का विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है। अभी तो बात आके इससे बहुत निकलेगी। एनीवे, फिर थोड़ा सीधे और बात पे, राहुल गांधी की एक बात पे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अभी पाकिस्तान देखिए चौधरी बन गया, अमेरिका और ईरान के बीच उसने मीडिएशन करा दी। तो उन्होंने कहा ये मौका तो हमारा था, और इंदिरा गांधी अगर होती तो वो इसका फायदा उठाती। ईरान भी हमारा दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, हम वो काम करते, लेकिन यहां पाकिस्तान वो बाजी उड़ा ले गया। ईरान में युद्ध होता है हिंदुस्तान के लिए। अगर हिंदुस्तान अपनी स्ट्रेंथ को समझता और अगर हिंदुस्तान का नेता इंदिरा गांधी जी जैसा होता, तो हिंदुस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई। कौन सी कि भैया ईरान हमारा पुराना दोस्त, अमेरिका हमारा दोस्त, रशिया हमारा दोस्त, चलो भैया हम रेलेवेंट बन जाते हैं, इनकी दोस्ती बनाते हैं। हुआ क्या? नहीं हुआ क्या, पाकिस्तान ने हमें जगह उठा के ले गया। जो मीडिएटर पाकिस्तान बन गया और हिंदुस्तान, मोदी जी देखते रह गए। ये हुआ क्या भाई, ये कैसे हुआ? कांग्रेस पार्टी जब ये सब कुछ चल रहा था तब भी कहती थी, राहुल गांधी ने उसको जबानी कह दिया। देखिए सर, राहुल गांधी को विदेश नीति की कितनी समझ है, तो राहुल गांधी ने बता दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय राहुल गांधी ने किस तरीके से बिहेव किया, उस समय वो पूछ रहे थे कि भाई कितने भारत के प्लेन गिरे गए, सरकार जवाब दे। उस समय जब देश के साथ खड़ा होना था, जब सेना के साथ खड़ा होना था, राहुल गांधी ने उस पर आपत्ति ली। जब प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम दलों के सांसदों को जब भेजा विदेश में अपने देश की बात रखने के लिए, उस समय राहुल गांधी ने किस तरीके से उसमें ऑब्जेक्शन लिया था। आज तक राहुल गांधी क्या विदेश नीति को लेकर कोई सलाह देने या प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए आए? क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को आज तक कभी किसी विदेश नीति पर लेटर लिखा है कि सरकार इस मामले में जो निर्णय ले रही है यह ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करे। और ये मैं लीडर ऑफ अपोजिशन सजेस्ट करता हूं कि सरकार मेरे इन सुझावों पर भी ध्यान दे। यह सुझाव देश की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्या राहुल गांधी ने कभी कोई सुझाव दिया? प्रधानमंत्री मोदी आज दुनिया के इतने लोकप्रिय, इतने बड़े लीडर हैं, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष उनको अपना निजी दोस्त बताते हैं। इजराइल के नेतन्याहू उनसे कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, ट्रंप साहब कहते हैं, पुतिन कहते हैं, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं और सलाह लेते हैं। ईरान के साथ जब युद्ध हो रहा था उस समय भी नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके बताया और सलाह ली। ट्रंप समय समय प्रधानमंत्री मोदी को फोन करते हैं और सलाह लेते रहते हैं। पुतिन ने जब यूक्रेन से युद्ध हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, सलाह ली क्या होना है। तमाम दुनिया के लोग जब सलाह रहे हैं तब राहुल गांधी इस तरीके से वाली बात की ना, उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा कि मोदी जी को ये लगता है कि ये मेरे दोस्त हैं, वो लोग दोस्त नहीं मानते मोदी जी को अपना, ये प्रॉब्लम है। देखिए राजनीति मतलब जो इंटरनेशनल वो है डिप्लोमेसी है, उसमें कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सब अपने देश के दोस्त होते हैं। तो ये बात सही है। दूसरी बात, जहाँ तक बात आती है, देखिए मुझे
अगर राहुल गांधी, जैसे अभी विजय जी बोल रहे थे, शैडो प्राइम मिनिस्टर उनको माना जाता है, जो भी ऑपोजिशन का लीडर होता है, तो अपना उनका विजन क्या है फॉरेन पॉलिसी का, वो आगे लेके आए। वो क्या समझते हैं, किससे दोस्ती रखनी चाहिए, किससे नहीं रखनी चाहिए। सर, उनको लगता है क्या वो आगे हर करना मुद्दे के एक्सपर्ट हैं। आप तो सीधी सीधी अगर बात एक्सपर्ट बताओ। समझते हैं उनको तो हर वो- चीज देखिए, मोदी मैं से कह रहा बेहतर हूं आती कि है। अगर एक्सपर्ट समझते भी हैं तो उनको आगे बताना चाहिए कि वो फॉरेन पॉलिसी में भारत की फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखना चाहते हैं।